राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज श्री राधा चरित्र का भाग 4 है, जिसमें हम श्री जी की कृपा से और लीलाएं कथाओं को सुनेंगे। तो इसी के साथ हम कथा को आरंभ करते हैं। श्री राधा रानी की जो दासत्वता है, सेविकाई है, उसमें कितना लाभ है, कितना आनंद है, वो सुनते हैं। तो एक बार श्याम सुंदर श्रृंगार करके एकदम बढ़िया तैयार होकर निकले हैं। आज तो ठाकुर जी ने सोचा है कि ये जो हमारी श्री जी के आगे पीछे जो सखियाँ घूमती हैं ना, इन सखी को हम आज बावरी कर देंगे अपना रूप दिखाकर। और कैसा श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने? बढ़िया हमारे ठाकुर जी ने आज काजल लगाया है अपने आँखों पर, और मुकुट धारण किया है जिस पे मोर पंख धारण किया है, और पीताम्बरी धारण की है। और अपनी बांसुरी तो वो सदैव अपने साथ रखते ही हैं। और कहते हैं जो कोई ठाकुर जी को देख लेता है वो गिरता उठता, मतलब कि ना उसकी हालत मरे में ही रह जाती है ना जीने में रह जाती है। मतलब जो कोई उनको देख ले उनसे इतना आकर्षित हो जाता है, उनके उस रूप में वो इतना मोहित हो जाता है कि उसकी हालत क्या हो जाती है कुछ कहने का नहीं। इतना मोहनी रूप बनाकर श्याम सुंदर आते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है जब कोई प्रियतम को देखता है। तो ऐसा सोचकर ठाकुर जी आ गए ब्रज। लेकिन क्या समझाए कि श्री जी की सखियाँ तो ऐसी वैसी हैं? नहीं, श्री जी की सखियाँ ऐसी वैसी नहीं हैं। वो तो श्री जी की सखी हैं, वो तो और बढ़ चढ़ के हैं। तो ठाकुर जी एक सखी को देखे और उसको अपनी टेढ़ी नज़रों से, टेढ़ी भ्रुकुटी से देखने लग गए। तो जब वो सखी जानी कि ठाकुर जी आए, अच्छा, तो उसने घूंघटी कर लिया ठाकुर जी के सामने। और क्या हुआ? अरे भाई, हमारे लालजू की बेइज्जती हो गई। एक तो हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर और इतनी सजावट किए थे, और गोपी ने घूंघट कर लिया। फिर ठाकुर जी की तो अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। ठाकुर जी आगे बढ़े, फिर सखी मिली और क्या कहते हैं सखी से? कहते हैं कि ए सखी, तुम ज़रा मेरी ओर तो देखो। तो सखी तो मुंह अपना टेढ़ा कर लेती है और घूंघट कर लिया और चली गई। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज ये सारी सखियां बावरी हो गई हैं क्या, जो ये नहीं देख रही, मुझको नहीं देख रही। अरे सब कर्मों का फल जब पूर्ण होता है तब हमारा दर्शन मिलता है, और ये हमको ही नहीं देख रही हैं, हमारे रूप का रस अमृत पान ही नहीं कर रही हैं। तो ठाकुर जी ने एक सखी को रोका, कहा, तू रुक यहाँ और ये बता हमको, तुम सारी सखियाँ देख क्यों नहीं रही हो? तो सखी ने टेढ़ी होकर उनकी तरफ मुंह ना कर कर कहा कि देखो, पहली बात, तुम हमारे इष्ट तो हो नहीं, हमारी इष्ट तो श्री राधिका हैं। और जो आश्रित होते हैं, जो आश्रित भक्त होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका यह काम होता है, जो भी वस्तु को उपयोग करें पहले उसको अपने आराध्य को समर्पित करें, तब जाकर उस प्रसादी को स्वयं पाए। देखिए, आप सुंदर बनकर आए, आपने हमारी प्यारी को अपने रूप का अमृत पान कराया। बोले, अभी तो राधा रानी मिली नहीं। बोली, फिर तो अभी प्रसाद तो लगा ही नहीं, तो कैसे देखें? बोली, अभी तो आप अमीनिया ठाकुर हो। अमीनिया ठाकुर मतलब जो चीज़ अभी प्रसादित नहीं हुई है, जो प्रसाद नहीं लगी है, उसे हम अमीनिया कहते हैं। तो सखियाँ बोलती हैं, जाओ, पहले आप प्रसादी ठाकुर बनकर आओ, तब हम आपको प्रसाद रूप में अमृत पान करेंगे। तो बोलो, कितना बल होगा उन श्री जी की सहचरियों में, उनकी दास्ता में, जो वह श्री कृष्ण से कह रही हैं कि जाओ, पहले आप श्री जी का भोग लगा के आओ, तब हम आपको ग्रहण करेंगे, आपका रस पान करेंगे। कहते हैं ना कि जो भी पाओ, पहनो, पहले वो सब अपने आराध्य को अर्पित करो, समर्पित करो, उनको चढ़ा के तब अपने अपने आप उसे ग्रहण करो। क्योंकि यहाँ हमारा कुछ भी नहीं, जो भी है उनका ही दिया हुआ है।
महापुरुष जन कहते हैं कि जो भी यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं वो उन सब वस्तु का कण कण का सब लेखा जोखा देखते हैं। इसलिए हर चीज़ जो भी हम पा रहे हैं उन सब को पहले हम भोग लगाएं, फिर हम स्वयं उसको पाएं। तब कन्हैया गए ठाकुरानी जी को अपना अपना रूप दिखाकर उसकी प्रसादी बनाई। फिर तब उन सारी सखियों ने ठाकुर जी को अपने घूंघट को उठाकर फिर ठाकुर जी का अमृत रस पान किया। तो जो हमारी श्री जी की सहचरियाँ हैं वो राधा कृष्ण को मिलाने में का भी काम करती हैं। रसिक जन कहते हैं जब राधा कृष्ण मिल नहीं पाते, जैसे लालजू को नंद बाबा ने कोई काम दे दिया में लगा दिया और श्री जी अपनी मैया के साथ किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो उन दोनों में ये उत्कंठा होती है कि कैसे हम उनका दर्शन पा लें, कैसे हम उनसे मिल लें, कैसे हम उनको देख लें। तो जो सखियाँ होती हैं वो समझ जाती हैं कि अब इतना रहना इनके लिए कठिन हो रहा है, तो कैसे दर्शन कराती हैं सखियाँ। बड़े प्यार से बताया गया है। तो एक सखी होती है वो नंदगांव भागी भागी जाती है और श्याम सुंदर को ऊपर से नीचे अच्छे से देख लेती है और अपनी आँखों में छाप लेती है, अपनी आँखों में ले लेती हैं और उस आँखों को फिर बंद कर देती हैं। फिर एक दूसरी सखी होती है, दूसरी सखी उस सखी का हाथ पकड़कर उसको श्री विश्वानु जी के महल तक लेकर आएगी और श्री राधा रानी के सामने खड़ी कर देगी। जब सखी आंखें खोलेंगी तो श्री राधे अपने श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। तो अब राधा रानी का दर्शन कैसे करते हैं ठाकुर जी? तो अब ठाकुर जी कैसे दर्शन करते हैं? तो एक सहचरी होती है वो बरसाना से श्री जी को अपने आँखों में बंद करके ले जाती हैं, उनकी छवि को अपने आँखों में बंद करके ले जाती हैं और ठाकुर जी के नंदगांव तक जाती हैं और उनके सामने अपनी आँखों खोलती हैं। तो जो हमारे श्याम सुंदर हैं वो हमारी श्री जी का दर्शन करते हैं। उस दर्शन से प्रभु खुश तो होते हैं और तृप्त तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी एक मिलन में होती है। ये हमारी सखियों का काम होता है। कई भक्तों के मुख से सुना है दुनिया में साधनाएं बहुत हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं। व्रत कर लो, तप कर लो, हवन कर लो, भूखे रह लो, प्यासे रह लो, आदि आदि बहुत सारी साधनाएं हैं। पर वे सारी साधनाएं नीरस हैं, बिना रस की हैं। लेकिन जो ब्रज की उपासना है इसमें बहुत ही रस है। जब सखियाँ इस रस की चर्चा यमुना के किनारे करती हैं तो इतना मीठा रस बरसाती हैं, इतना मीठा रस उसमें से आता है, आहा, आनंद ही आ जाता है। बड़ी रसमयी उपासना है ये ब्रज उपासना। इसलिए तो हम सखी इस रसमयी चर्चा का रस पान कर रहे हैं। तो हम सबकी क्या साधना होनी चाहिए? हम सबकी साधना है कि हम श्री राधा नाम का जप करें, गुणगान गाएं, लीला का गायन करें, क्योंकि उससे बड़ी साधना इस संसार में कोई नहीं है। लिखा है जिनकी आराधना स्वयं पशुपतिनाथ भगवान शिव करते हैं, भोलेनाथ करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो हम श्री राधा कृपा कटाक्ष गाते हैं, सुनते हैं, ये किसके द्वारा रचित है? ये भगवान भोले के ही द्वारा रचित है। ऐसा ब्रज उपासना के अनुसार है। तो ऐसे जब पार्वती मैया से पूछा गया कि कैसा व्यवहार है भोलेनाथ जी का, तो मैया कहती हैं कि भगवान भोले दिन रात राम राम राधा राधा जपते हैं। ये दिन रात वही नाम जपते, उसी नाम में डूबे रहते हैं और इनके मुख से हर पल हर समय राधा 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 निकलता है। शिव जी तो राधा नाम के रसिक हैं, परम रसिक हैं, यानी रसिकों में भी रसिक हैं। कई महापुरुष यह भी कहते हैं कि शिव जी की कृपा से ही हम राधा नाम से जुड़ते हैं। जब कोई भक्त जो शिव जी की भक्ति कर रहा है, बड़े दिनों से वर्षों से भक्ति कर रहा है, शिव जी
उससे प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद देते हैं कि तू मेरी भक्ति करता है, अब तू मेरे आराध्य की भक्ति कर। और वो अपनी श्री राधे की भक्ति उस भक्त को प्रदान करते हैं। कितने सरल देवता हैं महादेव, बहुत ही सरल देवता हैं, इसलिए तो इनको बड़े भोले कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि जिसे श्री राधा चरण की धूल बनना है वो महादेव की भक्ति करे, दिन रात करे, तो महादेव उसे प्रसन्न होकर एक दिन ज़रूर श्री राधा रानी की भक्ति प्रदान करेंगे, उनकी चरण धूल बना देंगे। और जो तुरंत ही यानी जिन्होंने भक्ति श्री राधा से शुरू ही की है, कहा जाता है कि वो पिछले जन्म में महादेव के भक्त होंगे, इसलिए उन्हें श्री राधे की भक्ति मिलती है। यानी जो ये कथा सुन रहा है वो उन पर श्री महादेव जी की बहुत ही कृपा है। तो सब बोलो जय जय श्री राधे। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष में 12 श्लोक हैं। जो ये कटाक्ष स्तोत्रम है वो चार्मक पंचक छंद में लिखा है। ये वीर रस का छंद है। जैसे योद्धा तैयार हो रहे हैं तो वैसे उस आवाज़ में इस श्लोक को हम गाते हैं। तो भोलेनाथ जी ने इसे वीर रस में क्यों गाया है? क्योंकि जो कृपा कटाक्ष है ये जब गाएंगे तो इस संसार की आसक्ति रूपी शत्रु का हम नाश कर रहे होते हैं। तो हम श्री राधा कृपा कटाक्ष का एक श्लोक गा सकते हैं। वो एक श्लोक, पहला श्लोक है, मुनीन्द्रविंद्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्नवत्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो श्री राधा कृपा कटाक्ष में एक पंक्ति है जो हर श्लोक में आती है, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तो इस पंक्ति का अर्थ है जो भोलेनाथ जी श्री राधा जी से मांगते हैं, इनमें जो शब्द है कदा, जिसका अर्थ है कि हमारे पास कोई बल नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं है, हमें कब ये सब मिलेगा। और दूसरा शब्द है किम, यानी क्या सेवा सुख मुझे मिलेगा। यानी जो सेवा श्री जी की निज सहचरियाँ करती हैं, उनके निज दासियाँ करती हैं, क्या वो सुख मुझे कभी मिलेगा और कदा यानी कब मिलेगा। हे श्री राधे, आप मुझे कब ये सुख प्रदान करेंगी, कब आप इस दास पर कृपा करोगी, कब इसे कृपा की इस भीख इसकी पूरी करोगी। ऐसे महादेव बताते हैं इन 12 श्लोकों में, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कब मेरी यह मांग को पूरा करोगी हे राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हर रोज़ हम भी यही मांग रहे हैं कि हे श्री राधे, हमें भी इस लायक बनाओ, ऐसी पात्रता दो कि कब हम आपकी भक्ति में आगे बढ़े, आपकी सेवा में लगे, ऐसी हमें पात्रता दो। तो इसी के साथ आज हम इस कथा का अंत करते हैं और आगे भाग 5 में हम और श्री जी की लीलाएं सुनेंगे और उनकी श्याम सुंदर के साथ लीलाएं सुनेंगे। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।